एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे किस प्रकार से फ्रांस ने पाकिस्तान की अच्छे से बजा रखी है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि जो उनके इमरान खान थे पर्सनली उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को उस समय भला बुरा कहा था जब फ्रांस में वो इस्लामिक टेरर वाले कांड हुए थे अभी कुछ दिनों पहले। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छी खबर है, आपको जरूर देखनी चाहिए और बहुत मजा आपको आने वाला है। उससे पहले हम लोग स्पेस सेक्टर की दो खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली खबर भूटान की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और भूटान के प्रधानमंत्री एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किए। उसमें यह होने वाला था कि जो हमारा रुपए कार्ड है, जो भारत का इंडिजिनस पेमेंट गेटवे है, और उसका फर्स्ट फेज भूटान में ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका था पहले। उसका सेकंड फेज का जो उद्घाटन है या सेकंड फेज आज से शुरू हुआ, उसकी वो एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ये हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। उसी में हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भूटान का जो अपना सैटेलाइट है वो अगले साल इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इससे भूटान में खुशी की लहर है, वहां के लोग काफी बेहतरीन न्यूज को मान रहे हैं। इसके अलावा जो रुपए कार्ड का जो फर्स्ट फेज का स्टार्टिंग हुई थी कुछ समय पहले, उसमें 11,000 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना था कि यदि ये चाइनीज वायरस सिनेरियो नहीं होता तो इससे भी ज्यादा इससे ट्रांजैक्शन होते और इसको एक माइलस्टोन माना जा रहा है। तो भारत और भूटान दोनों के लिए एक अच्छी खबर ही है। इसके अलावा शुक्रयान से बहुत सी डिटेल निकलकर सामने आने लगी है। नासा को जब इसरो ने अपने प्लेनेटरी मिशन की जो डिटेल दी है, उनके किसी फोरम में ये डिटेल दी गई है, उससे और ज्यादा अब शुक्रयान की जो डिटेल है, वीनस ऑर्बिटर मिशन है, उसकी और डिटेल निकलकर सामने आने लगी है। 2,500 kg का इसमें पेलोड इस्तेमाल करा जाएगा, यानी कि 2.5 टन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा पेलोड, यानी कि GSLV Mark 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसमें जो 100 किलोग्राम का होगा वो केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजे जा रहे हैं। जब ये वीनस के आसपास घूमने लगेगा तो इसका हाईली इलिप्टिकल पाथ होगा, जिसकी जो सबसे कम दूरी होगी वो 500 किलोमीटर की होगी और सबसे ज्यादा जो दूरी होगी वो 60,000 किलोमीटर की होगी। ये धीरे धीरे एरो ब्रेकिंग करते हुए इसका जो ऑर्बिट है वो कम होता चला जाएगा और जब सबसे कम दूरी 200 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 600 किलोमीटर की हो जाएगी, तब जाके इसके इंस्ट्रूमेंट काम करना स्टार्ट कर देंगे। इन सब प्रक्रिया में कई महीनों का समय लगने वाला है। यह माना गया है कि 2024 के दिसंबर में ये लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये लॉन्च वहां से फिसलता है तो मिड 2026 की डेट अगली मानी गई है। तो अभी गगनयान मिशन है, तो हो सकता है कि ये जो मिशन है वो थोड़ा खिसक जाए। अगर खिसकता है 2024 से खिसकता है तो सीधे 2026 तक जाएगा। इस उड़ान में जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार माना जा रहा है, जो कि वीनस की एक अच्छी तस्वीर, चाहे किसी भी प्रकार का माहौल वहां पर हो, एक अच्छी तस्वीर इसरो को भेजेगा, भारत तक भेजेगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस मिशन से कि वीनस की क्या क्या डिटेल हमें मिल पाती है। वहीं अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और किस प्रकार से फ्रांस ने उनकी हालत खराब कर रखी है। फ्रांस, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को पुराने समय में काफी डिफेंस इक्विपमेंट बेचा हुआ है, जिसमें कि मिराज 3 और मिराज 5 कुछ एयरक्राफ्ट हैं जिनकी संख्या लगभग 150 की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी एयरफोर्स का काफी इस्तेमाल करती है। जिस प्रकार से हमारे मिग 27 हैं सबसे लोअर ग्रेड के हमारे एयरक्राफ्ट, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अगर लोअर ग्रेड के एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये मिराजेस हैं और इनसे उन्नत मिराज ही हमारे पास हैं, भारतीय एयरफोर्स में है, जो मिराज 2000 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान को इसको अपग्रेड कराना था। इस्लामाबाद के बाहर में एक अपग्रेडेशन फैसिलिटी भी है जिसमें कि ओवरहॉलिंग इन एयरक्राफ्टों की जाती थी। अब जब पाकिस्तान ने यह कहा कि इनका अपग्रेडेशन करना है, इनको हवा में बनाए रखने के लिए अपग्रेडेशन करना है, इनमें नई नई चीजें लगानी है, फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया कि इस प्रकार की चीज वो नहीं दे सकते हैं। हालांकि 150 एयरक्राफ्ट में से केवल आधे ही सर्विसेबल रहते हैं, पर आगे चल के ये भी सर्विसेबल नहीं रहने वाले हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बड़बोलेपन के कारण ये सब हुआ है। इसके अलावा फ्रांस और इटालियन ओरिजिन का वो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को चालू रखने के लिए भी या ओवरऑलिंग या इसमें जो मिसाइलें लगती हैं या सिस्टम पूरा है उसके स्पेयर पार्ट भी देने के लिए मना कर दिए हैं फ्रांस ने, और इसमें भी वो अब सहयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगोस्टा 90B
सबमरीन का इस्तेमाल पाकिस्तान करती है। 3 इस प्रकार के सबमरीन उनके वहां इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका नाम खालिद, साद और हमजा है। इसमें पाकिस्तान फ्रांस से कह रहा था कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा दिया जाए। फ्रांस इसके लिए भी पाकिस्तान को मना कर चुका है और ये कहा है कि इस प्रकार के कोई भी सिस्टम नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो भारत को रफेल बेचे जा रहे हैं, कतर में भी रफेल बेचे गए हैं, भारत भी रफेल आ रहे हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने फ्रांस से ये कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, कतर और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध हैं, तो रफेल के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। तो फ्रांस ने भारत की बात मानते हुए ये कहा है, कतर को ये समझाया है कि कोई भी टेक्नीशियन, इंजीनियर या किसी भी प्रकार के व्यक्ति जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का हो, वो कतर की एयरफोर्स या इत्यादि स्थानों पर नहीं होना चाहिए जहां पर रफेल पोस्ट है या उसके ओवरऑलिंग या सर्विस की जा रही हो। यानी रफेल से दूर दूर तक पाकिस्तानी का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा साफ लफ्जों में फ्रांस ने कतर को बता दिया है। तो ये 4 हो गए। अब इसके बाद 5वीं चीज ये की गई है कि पाकिस्तानी जो फ्रांस में असाइलम लेना चाहते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तानियों को अपना देश अच्छा लगता नहीं है, दूसरे देश में ये भागते फिरते हैं, तो वहां पर असाइलम लेना चाहते हैं, उनकी भी जितनी जो अपील है उसको एक अच्छी स्क्रूटनी से होकर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई सबको दे दिया गया, इस तरह की चीजें वहां से खत्म कर दी जा रही हैं। जो बहुत ज्यादा एलिजिबल होंगे उन्हीं को अब वहां पे असाइलम दिया जाएगा। तो इतने प्रकार से पाकिस्तान की चूड़ी टाइट की जा रही है फ्रांस के द्वारा, जो कि एक बहुत बेहतरीन खबर है और इसके लिए थम्स अप जरूर मिलना चाहिए फ्रांस को। वहीं सऊदी अरेबिया से भारत के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि G20 देशों में सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी के लिए सऊदी अरेबिया ने एक नोट जारी किया था, 20 रियाल का नोट जारी किया था, जिसमें कि पूरे विश्व का मैप उनके नोट के पीछे दिखाया गया था। इसमें कश्मीर को भारत का भाग नहीं दिखाया गया था, अलग एंटिटी या अलग देश की तरह दिखाया गया था। भारत ने इसके लिए कंसर्न जारी किया था और सीरियसली सऊदी अरेबिया से कहा था कि इसको सही किया जाए। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी 2 दिन बाद जो G20 की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ये बैंक नोट वापस ले लिए जाएंगे, जो कि भारत के लिए एक और अच्छी खबर मानी जा सकती है। सऊदी अरेबिया भारत की सुनता है, इज्जत करता है, इसलिए इस प्रकार के बैंक नोट वापस लिए जा रहे हैं। वही बात करते हैं भारत और बांग्लादेश रिश्तों की। चीन को पटकनी देने के लिए भारत अब बांग्लादेश को और ज्यादा लुभावने ऑफर दे रहा है। इसी ऑफर के तहत उसने शिप बिल्डिंग के लिए भी बांग्लादेश से हाथ मिलाने का फैसला किया है और उनको ऑफर किया है कि जितनी हमारी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, बांग्लादेश की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, उनको शिप बिल्डिंग सिखा सकती हैं या शिप बेचने का भी ऑफर उनको दिया गया है। तो चीन को पीछे करने के लिए हमने बांग्लादेश को भी टेक्नोलॉजी देने का फैसला एक तरह से कर लिया है। बांग्लादेश विश्वसनीय देश नहीं है मेरे हिसाब से, और उनकी जो सरकार है वो केवल प्रो भारतीय है या प्रो इंडियन गवर्नमेंट है। बाकी उनके जो लोग हैं वो जनरली एक पाकिस्तानी की तरह ही सोचते हैं। उनका जो पाकिस्तानी माइंडसेट है वो अभी तक नहीं गया हुआ है, एक उम्मा का जो माइंडसेट है वो भी नहीं गया हुआ है। वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात है कि भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते निकलकर सामने आते हैं, पर हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि बांग्लादेशी लोग जिस प्रकार से वीडियो बनाते हैं या वीडियो में कमेंट्स करते हैं, वो ये बताता है कि बांग्लादेशी पीपल्स भारतीय लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं। वहीं इसके अलावा आपको पता है कि बांग्लादेश को हमने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। तो उनके सामने LCA तेजस को रखा गया है, आकाश मिसाइल को रखा गया है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को रखा गया है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसके अलावा पेट्रोलिंग वेसल्स, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स, और जितने भी वेसल्स हम इंडिजिनियस तौर पे बनाते हैं, कोरबट की बात कर ली जाए, वो सारी चीजें बांग्लादेश के सामने रखी गई हैं और बांग्लादेश इस जो $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके इनको खरीद सकता है, यानी कि उधारी उनको ये सब इक्विपमेंट मिल सकते हैं अगर बांग्लादेश चाहे तो इतनी चीजें बांग्लादेश के लिए की जा रही हैं केवल और केवल चीन से उनको दूर करने के लिए और व्यापार प्राप्त करने के लिए। वही बात कर लेते हैं ताइवान की। आपको पता है कि ताइवान के पास 4 सबमरीन हैं, 2 उसमें से बहुत ज्यादा पुरानी हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की हैं। वहीं उनका प्रतिद्वंदी चीन, उनके पास बहुत बेहतरीन सबमरीन्स हैं अगर ताइवान से मुकाबले की बात की जाए तो, और काफी नई सबमरीन्स भी हैं। ताइवान ने अब कमर कस ली है, अगले हफ्ते वो 8 सबमरीन का जो पूरा एक प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहली सबमरीन का डिजाइनिंग वो अगले हफ्ते से स्टार्ट कर देंगे और उन्होंने पहली सबमरीन को जो लॉन्च करने का डेट सोचा है वो 2024 सोचा है, यानी कि 4 साल के अंदर वो पहली सबमरीन निकालना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है।
हो सकता है कि अमेरिका उनको इस चीज़ में हेल्प करे, और जाहिर सी बात है हेल्प करेगा भी, पर ये जो 4 सालों में उनका सबमरीन बनाने का प्रोग्राम है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।